करीब 11 बजे काली अंधेरी रात में एक सुनसान सड़क पर एक कार बड़ी तेजी से चल रही थी। उसमें 3 नवयुवक अभी किसी बार में शराब का नशा करके घर जा रहे थे। तीनों किसी गहरी चिंता में डूबे थे। अचानक आगे के सीट पर बैठा राज ने ड्राइव कर रहे रंजीत से कहा, भाई रंजीत, कल रात जो हुआ वह बहुत बुरा हुआ यार। रंजीत कहता है, राज, यही तुमने कई बार बोल चुके हो यार। तुम उस घटना को एक सपना समझकर भूल जा। जो हो गया सो हो गया। क्यों मोनू, ठीक कह रहा हूँ ना? रंजीत ने तीसरे लड़के से कहा। मोनू बहुत सहज भाव से बोला, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ। थोड़ी देर में मोनू का घर आ जाता है। वह गाड़ी रुकवा कर दोस्तों को गुड नाइट बोला और अपनी बिल्डिंग के तरफ चल पड़ा। वह बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी। अगल बगल छोटी छोटी बिल्डिंगें थी और उनके बगल में काफ़ी घनी और डरावनी झाड़ियाँ लगी थी। मोनू सीटी बजाता हुआ अपनी बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। तभी उसको लगा उसके पीछे कोई आ रहा है। मोनू को किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। मोनू जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कुछ नहीं था। उसने सोचा शायद उसका वहम है। जैसे ही जाने के लिए मोनू मुड़ा, उसके बिल्कुल पास एक औरत काली साड़ी, गोरा बदन, खुले बाल हवा में लहरा रही थी। उसकी लाल लाल आंखें, डरावना चेहरा देखकर मोनू का दिमाग शून्य हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जब मोनू ने आंख खोली तो सामने कुछ नहीं था। मोनू का शरीर डर से कांप रहा था। मोनू भागकर लिफ्ट के पास पहुंचा और 10वीं मंजिल का नंबर दबाया। लिफ्ट चलने लगी। थोड़ी देर में लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। मोनू डर के मारे आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद आंखें खोला। वही भयानक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। मोनू बुरी तरह से डर गया था। वह काफी जोर लगा रहा था चिल्लाने के लिए, मगर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है। 10वीं मंजिल आ चुकी थी। पसीना पोंछते हुए मोनू ऊपर देखा। वह चुड़ैल दीवार से चिपकी हुई थी। खूनी आंखों से मोनू को देख रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, मोनू जोर से अपने कमरे के तरफ भागा। कमरे में जाकर बेड पर सो गया। पूरा शरीर एक चादर से ढक लिया। थोड़ी देर बाद उसके पैर के तरफ से किसी ने चादर खींचा। मोनू की हालत काफ़ी खराब हो गई। मोनू ने लेटे देखा, सामने की दीवार पर वही चुड़ैल चिपकी थी। वह चुड़ैल भयानक डरावनी हंसी हंस रही थी और दीवार से नीचे उतर रही थी। मोनू समझ चुका था अब उसका आखिरी समय आ गया है। अब वह बच नहीं सकता। मोनू जानता था वह डायन कौन है। तभी वह चुड़ैल खिड़की की तरफ देखती है। उसी समय मोनू हवा में उड़ता है और खिड़की से बाहर नीचे गिरने लगता है। गिरने के बाद पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। सांसें रुक जाती है। उस चुड़ैल ने खिड़की से नीचे देखा और भयानक हंसी के साथ वह गायब हो गई। उधर राज को छोड़कर रंजीत अपने घर निकलता है। रंजीत का घर काफी दूर होता है। सड़क एकदम सुनसान। रंजीत कार में अब अकेला था। उसे डर भी लग रहा था। उसने कार की स्पीड काफी तेज कर दी ताकि जल्दी से घर पहुंच जाए। कुछ दूर चला होगा, तभी अचानक उसके कार से कुछ टकराया। रंजीत को लगा कोई ना कोई उसके कार के नीचे आ गया। उसने कार रोका और मोबाइल के लाइट से पीछे जाकर देखा। कुछ ही दूर पर बीच सड़क पे कोई पड़ा था। वह उसके पास पहुंचा। वह एक महिला थी। उसका मुंह नीचे की तरफ था। उसने उस महिला को पलटा। अचानक वह महिला
डरा देने वाली लाल लाल आंखें खोली। रंजीत डर के पीछे हट गया। रंजीत का पूरा बदन कांप रहा था। यह वही चुड़ैल थी जिसने मोंटी को अभी मारा था। रंजीत वहां से भागा और अपनी कार में बैठकर बड़ी तेजी से कार को भगाया। रंजीत के हाथ पांव कांप रहे थे। गाड़ी की स्पीड फुल थी। तभी बीच वाले बैक शीशे में देखा वह चुड़ैल पिछली सीट पर बैठी थी। रंजीत जब पीछे देखा वहां कोई नहीं था। जब सामने देखा तो वह चुड़ैल सामने शीशे पर लटक रही थी। रंजीत का इतना तेज हाथ पैर कांपने लगा, उसका पूरा संतुलन बिगड़ गया और सड़क के किनारे एक पेड़ में जोरदार टक्कर मार दिया। गाड़ी के चिथड़े उड़ गए और आग लग गई। बहुत तेज लपटों के साथ गाड़ी जलने लगी। रंजीत मर चुका था। गाड़ी के साथ उसका शरीर जल रहा था। वह चुड़ैल डरावनी हंसी के साथ उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। गाड़ी को देखते देखते वह चुड़ैल अचानक आंखों से ओझल हो गई। किसी हवेली के गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, हवा के झोंके से झूम रहे थे। उस हवेली की दूसरी मंजिल पर एक कमरे की खिड़की खुली थी, उसमें से रोशनी बाहर आ रही थी। नीचे अचानक उस चुड़ैल की परछाई प्रकट हुई। वह उस खिड़की की तरफ देख रही थी। तभी अचानक हवा के झोंके के साथ वह खिड़की के अंदर घुस गई। बाथरूम में शावर की आवाज सुनाई पड़ रही थी। राज बाथरूम में नहा रहा था। अचानक राज को लगा उसके पीछे कोई है। वह मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। राज ने सोचा उसका वहम है। वह आंखें बंद करके फिर से शावर के नीचे नहाने लगा। राज ने जैसे अपनी आंख खोली, उसने देखा उसका शरीर खून से लथपथ हो गया है। शावर से पानी की जगह खून निकल रहा है। राज शावर बंद करके अपने शरीर को देखने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई, सांसें फूलने लगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब फिर आंखें खोला तो देखा सब कुछ नॉर्मल है। वह जल्दी से बाथरूम से बाहर आया, कपड़े पहना और शीशे के सामने अपने गीले बालों को पोंछने लगा। तभी शीशे में वही चुड़ैल दिखाई दी। वह अपनी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें से राज को देख रही थी। राज का पूरा बदन थर्राने लगा। वह डरते डरते पीछे की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर उसने शीशे पर देखा। वह चुड़ैल अपनी लाल लाल खूनी आंखों से राज को घूर रही थी। राज डर के मारे पीछे हटा और लड़खड़ा कर गिर गया। वह बोला, तुम तो वही हो, तुम तो मर चुकी हो। नहीं, यह नहीं हो सकता। तब तक वह चुड़ैल राज पर झपट पड़ी और अंधेरा हो गया। रात 10 बजे शहर से बाहर किसी सुनसान सड़क पर बहुत ही सुंदर महिला किसी से फोन पर बात करती जा रही थी। वह कह रही थी, आज ऑफिस में काम ज़्यादा होने से लेट हो गया है, पर तुम चिंता नहीं करो, इस समय कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। मैं पैदल ही चली आ रही हूँ, 15 मिनट में पहुँच जाऊँगी। तुम खाना खा लेना माँ, मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। वह महिला बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। गोरे बदन पर काली साड़ी उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रही थी। उसके खुले बाल हवा के झोंकों से ऐसे लहरा रहे थे, काली घटाएं भी शर्मा जाए। वह महिला कानों में हेडफोन लगाए गाना सुनने लगी और तेज कदमों से वह आगे बढ़ी जा रही थी। तभी अचानक सामने से तेज कार आई। वह कार कुछ आगे जा रुकी और बैक आई। वह महिला डर गई। कार से 2 लोग उतरे और महिला को मुंह दबाकर कार में अंदर बैठा लिया। कार का दरवाजा बंद होते ही कार तेजी के साथ जंगल के रास्ते पर चल पड़ी। राज उस महिला का मुंह दबाए हुए था और अपने पैरों से उसके हाथों को दाबे हुए था।
मोनू ने अपना कपड़ा उतारा, उस महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। कार सनसनाते हुई जंगल के रास्ते पर चली जा रही थी। तभी अचानक कार की रफ्तार कम हुई और कार रुकी। रंजीत ड्राइव सीट से उतरकर पीछे आ गया और उसने भी अपनी हवस मिटाई। उसके बाद राज ने उस महिला के साथ दरिंदगी का खेल खेला। कई घंटों तक वह महिला का नग्न बदन उस गाड़ी में था। वह बेहोशी की हालत में थी। बेहोशी हालत में भी उन लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद कार लेकर एक खाई के पास गए और उस महिला का नग्न हालत में तीनों ने कार से बाहर निकाला और खाई में फेंक दिया। कुछ देर तक बेशर्मों की तरह तीनों देखते रहे। उसके बाद वह कार में बैठकर चले गए। वह महिला नीचे खाई में मर चुकी थी। थोड़ी देर बाद अचानक उस मरी महिला की आंखें खुली। उसकी लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें थी। एक सुंदर महिला एक भयानक चुड़ैल में बदल चुकी थी, उन तीनों दरिंदों से बदला लेने के लिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब